आप सभी यूपीएनएम 17,000 प्लस भर्ती में शामिल आप सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आपको बता दें कि रिजल्ट डेट बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो बढ़ चुकी है और जो इस सप्ताह में जो 10 तारीख को रिजल्ट आना था उसका सबसे बड़ा कारण सामने आ गया है यूपी एनएचएम के खुद बयान के द्वारा। और हमें जो सूचना मिली है आज महत्वपूर्ण सूचना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के है तो उसका सबसे बड़ा कारण भी पता हो चुका है। अब आप लोग बहुत सारे डाउट्स में होंगे और आज को मतलब बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते भी होंगे कि रिजल्ट्स के बारे में दिन भर जो है चीज़ें बताई जा रही हैं हर एक तरीके से। आज मैंने आप देखा होगा डीवी के प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने एक बार दी थी, मात्र आज मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मैंने आप सभी को नहीं बताया। क्योंकि देखिए इन्फॉर्मेशन मुझे जो पता थी डीबी के बारे में थोड़ा मतलब बताना सब लोगों को, ताकि पहले से ही डीबी के बारे में पता लग जाए लोगों को। उस बारे में वीडियो बनाई है एक। आज दिन में कोई भी मैंने एक वीडियो भी अभी तक अपलोड नहीं की है, मात्र एक सिवा जो है डीबी के बारे में बताने चाहते हुए केवल एक बार मैंने डीबी के बारे में बताया। उसके बाद अभी तक कोई जानकारी आप तक प्रोवाइड नहीं की थी। ये अब जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो हमें सूचना मिली है इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मेरा काम है जो भी चीज़ें जानकारी हमेशा मैं देता हूँ वो सही जानकारियाँ देने का प्रयास करता हूँ और हमेशा पहले मैं खुद से पता करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो जैसे भी पता करूँ हर एक तरीके से। देखिए जहाँ तक कुछ आप लोग सोच रहे हो सर कैसे आप पता लगा लेते हो, देखिए हमारा काम यही है और हम किसी न किसी तरीके से चाहे कहीं भी बात करके कई प्रकार से हम जानने की कोशिश करते हैं। अब वो गलत बताता है क्या करता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमें जो सूचना मिलती है वो बिल्कुल अपने द्वारा सही प्रयासों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो मैं आपको बता दूं सर्वप्रथम जिनके नंबर कम है वो बिल्कुल रोना बंद कर दें, ठीक है, पहले से मैं कह रहा हूं। क्योंकि देखिए अगर अभी आप स्ट्रेस में हो, अगर वही काम आप अगर दिमाग में जो आप रखे हुए हो हमारा होगा या नहीं होगा, इसीलिए आप लोग डाउट में हो और आपका आगे का भी काम नहीं हो पा रहा, तो आप जो है इतना स्ट्रेस ना ला करके आज जो मैं कट ऑफ भी बता दूंगा कि अगर आप कितने मार्क्स हैं तो आप डीवी के लिए तैयार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के डेट से मेंशन मैं अभी प्रूफ दिखाने वाला हूँ आप सभी को। रिजल्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है कि रिजल्ट जो है आना था 10 देखो पहले तो मैं बता दूं कि मैं जो चीजें बताऊं छिपाता नहीं हूं। 8 फरवरी को रिजल्ट अनाउंस होना था, कारण बस उसमें भी सर्वर इश्यूज प्रॉब्लम के कारण अपडेटिंग हो गई, वहां पर भी वो रिलोड नहीं हो पाया, इस कारण से जो है अनाउंसमेंट रुक गया था। अब जब 10 फरवरी को डेट मिली फिर भी यहाँ पर जो है कुछ इश्यूज के कारण जो है नहीं हो पाया। अब सबसे बड़ी बात है जो हम आपको बता रहे हैं अपने तरीके से नहीं बताते कभी भी कि डेट इस डेट को आ रही है, उनके द्वारा सूचना जो दी मिलती है हमें वही चीजें संभावनाएं उनकी भी होती हैं, क्योंकि भाई रिजल्ट में ट्रैफिक हर एक तरीके से सर्वर प्रॉब्लम, तो इन सभी समस्याओं को जो है थोड़ा सा झेलना पड़ता है। तो इन सभी चीजों कुछ कारण बस नहीं आ पाया है, लेकिन जो हमने बताया था वो उसी के अकॉर्डिंग बताया था जो इन्फॉर्मेशन मिली थी। लेकिन अब आपको बता दें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सब यहाँ भी यही चीजें कहा गई, इसलिए आपकी बार जो है डेट मेंशन नहीं किया है। यानी कहते हैं कि यूपी एनएचएम 17,291 भर्ती में संशय, परिणाम बहुत जल्द। यानी कि देखिए इसमें क्या है कि इस परिणाम पर काफी ज्यादा संशय लोगों को बना हुआ है कि इसका रीजन क्या है कि अभी तक जो है परिणाम जारी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका बड़ा सबसे लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रम है इस चीज़ को लेकर के कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने डेट मेंशन नहीं किया। हालांकि उन्होंने ये चीज़ें जरूर कह दी है कि इसी सप्ताह उनका पूरा प्रयास रहेगा, इसी सप्ताह का भी रिजल्ट जो है वो जारी कर देंगे। हालांकि कल जारी हो सकता है और इसी समय 11, 12, 13 नहीं कि आज तो डेट समय चली ही गई है। और आप तो बता दें यहाँ पर कुल मिला के यही है कि संशय बहुत बड़ा हुआ है, इसीलिए जो है अब डेट को फिक्स नहीं किया गया है। डेट को अगर वो फिक्स कर देता फिर कोई कारण बस रिजल्ट ना अनाउंस हो पाता तो जो है समस्या आगे बढ़ सकती थी, लोग भ्रमित हो जाते और लोग फिर जो है एप्लीकेशंस विज्ञापन हर तरीके से वो जो है संभावित तरीके से देने का प्रयास करते हैं और परेशानियां बढ़ सकती थी। इसलिए आप डेट मेंशन नहीं किया है, सीधा उन्होंने कह दिया कि संशय बना हुआ है अभी रिजल्ट को लेकर के, अभी रिजल्ट परिणाम लेकिन बहुत जल्द भी जारी हो सकता है, इन्होंने डेट मेंशन नहीं की। तो अगर हमें जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये जो है इसी फरवरी के, ठीक है, इसी फरवरी के जो है अभी सेकेंड वीक तक आपको इसी जो स्टार्ट हो चुका है सेकेंड वीक में, इसी सप्ताह में आप सभी का रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। अब डेट कंफर्म आप चाहे जिसी भी पता लगाओ, किसी भी को डेट कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि यहां तक कि बता दो जो एनएचएम डिपार्टमेंट होता है जल्द से जल्द ये भी जल्दी नहीं बताता है। 2 बार बताया इन्होंने लेकिन वो भी फेल हो चुकी है, ठीक है। इसलिए आप लोग पहले से, अगर मैं जहां तक मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप सभी तैयारी शुरू करते रहें, अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करें, एक के पीछे ना बैठे। रिजल्ट आना है, आएगा, और आपका सिलेक्शन भी होगा, अच्छा नंबर है तो आप तो परीक्षा देनी नहीं कि आप लोग इसको लेकर के बैठे हुए हो। देखिए, मैं आपको जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अपने तरीके से, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की, जब तक की ज्वाइनिंग ना हो जाए, आप सभी को किसी भी एग्जाम्स की तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए, आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, ठीक है। कभी भी आप मान लीजिए डीबी में भी आप क्वालिफाई हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी अगर आप स्टडी से बाहर आ गए तो वो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अदर एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट होगा साथ ही साथ, और प्रेशर बिल्कुल भी ना लो। मैं ड्रीम स्टडी नॉलेज और मैं विपिन कुमार आप सभी का साथ देने का वादा करता हूं। आपका रिजल्ट अगर नहीं आता है तो हम आपके सामने कहते हैं, आपसे वादा करते हैं, बस आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, और आपका डीबी भी जल्द होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। हमने 92-12 भर्ती में 9212 एनएम की 92-12 भर्ती में हल्का मचा दिया साथियों, इसमें भी बचेगा। आप लोग सोच रहे हो कि बस बातें नहीं मुझे करनी, क्योंकि देखिए मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं यहाँ पर, अगर उनको भी कह दूंगा तो वो भी ट्रेंड में आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं उस समय का इंतजार कर रहे हैं, बस समय आने दीजिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके पीछे का। अब कारण क्या है, हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे जानने का कि रियलिटी कारण क्या है। रोज डेली जो बहाना चल रहा है कि अब आ रहा है, वो अब आ रहा है, स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, तो मैं बता दूं, अभी तक फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि अभी रिजल्ट जो अपलोडिंग इशूज चल रहे हैं, रिजल्ट जब अपलोड कर दिया जा रहा है तो वो फेल्ड बता दिया जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट जो है फेल्ड बता दिया जा रहा है, और काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल गलत, मतलब कोई वीडियो अगर उनको सही जानकारी देने की कोशिश करो, चाहे डीबी के बारे में बताओ, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर राइट इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड की जाती है, उनको हमेशा गलत ही लगती है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको गलत लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप चैनल से चले जाइएंगे। जब आप रिजल्ट आएगा तब आप किसी अन्य चैनल के द्वारा प्राप्त कर रहे जानकारी के अनुसार प्राप्त कर लेना, हमारे चैनल पर मत आइएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार रिजल्ट आने के बाद जब आप वहां पर आपसे गलतियां होंगी, उसके बाद तब जब पछताना, तब उसके बाद कमेंट करना, सर आपने जो कहा था सही कहा था, तो हमें भी पता लग जाए कि हाँ हमारी जानकारी आपने नहीं ली है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद पछताओगे। बट मैं ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि देखिए मेरी जिम्मेवारी ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लाखों स्टूडेंट्स मेरे हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की बात कर, तो ऑनलाइन अपडेट्स की बात करूँ तो लाखों स्टूडेंट्स मेरे ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑफलाइन मेरे बच्चे तो हैं ही, क्योंकि बिलीव के ऊपर हजारों बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में क्यों आते हैं, क्योंकि मैं मैथ के टीचर हूँ और उनका भरोसा है उनको हर एक चीज़ का लेकर के। और 50 बच्चे नर्सिंग के भी हैं जिन्होंने आप एनएचएम में एग्जाम भी दिया है, और 10 बच्चों का ऐसा अच्छा खासा मार्क्स है, किसी का 75, 90, ठीक है, 80 भी तक, हर तरीके से मार्क्स उनको देखने को मिल रहा है। बाकी कम वाले जो 40 से 45 तो लगभग सभी के आ रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूशन से। बट मैं ज़्यादा बात नहीं करता, और चलिए मैं यहाँ पर बहुत जल्द जो है कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि क्लासेस बहुत जल्द प्रोवाइड की जाए आप सभी के लिए। बहुत जल्द हम ऑनलाइन भी शुरुआत करने वाले हैं, नर्सिंग से संबंधित जो भी आपकी जो है मार्च तक 25,000 प्लस वैकेंसी अन्य विभागों में आने वाली है, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। जैसे भी नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी आएंगी बहुत जल्द, और 4 स्टाफ हमें नए टीचर बाहर से जो है हायर किए हुए हैं, और वहां से वो जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा थोड़ा सा, बस अब तक इंतजार करेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो सर्वर इशूज आप लोग चल रहा था, इसी कारण से बताया जा रहा है कि इशूज हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा कारण ये है कि एनएचएम डिपार्टमेंट के द्वारा क्या सच्चाई क्या है वो कभी भी किसी को नहीं बताता है, रियलिटी क्या होती है, ठीक है। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सही जानकारी प्राप्त करनी हो, अगर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, तो आप ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के लिए ये मौका भी आपके हाथों से न जाने पाए। क्योंकि साथियों यहाँ पर हमेशा ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है, और आप भ्रमित चीज़ों से हो सकता है तो दूर रहें। क्योंकि मेरे जैसे मैंने कई प्रकार के जो है चीज़ें बनाने की कोशिश की है, वीडियोस वगैरह, लेकिन बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं हमारी, तो उस प्रकार के आप लोग भ्रम में रह करके आप हमें भी गलत ठहरा देते हो। लेकिन आप हमारे अगर आपको भरोसा नहीं होता तो हमारे चैनल पे विजिट करेंगे और देख लेंगे हमने वीडियो कितनी अपलोड की है। जो आप लोग कहते हो दिन में कितनी बार अपलोड करते हो, आप खुद जाकर के वहाँ पर देख लोगे, हकीकत पता चल जाएगी कि मैं चैनल पर कितनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आज, ठीक है। खुद पता चल जाएगी हकीकत कि मेरा डुप्लीकेट वाला है या तो मैं ही हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि अब रिजल्ट की, देखिए मैं पहले बात कर दूं कि रिजल्ट के बारे में आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। हम जो है कल जो है खुद से, देखिए अभी तो हमने फ़ोन कॉल्स के द्वारा जानने की कोशिश की है, ठीक है। तो वहाँ के देखिए एम्प्लॉय से डायरेक्ट तो बात नहीं हो पाई थी मेरी, लेकिन
फिर भी संभावनाएं थी। जब जैसे मैं ये न्यूज़पेपर देखा उसके बाद मैंने कोशिश की जानने की, तो वहाँ के देखिए मेरे बहुत सारे जो है कंटेक्ट में मेरे जो है दोस्त हैं, तो हर तरीके से मैंने सब चीज़ बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने बताई है। लेकिन कल ये जो है, कल ये तो परसों यानी कि 11 तो हो गई है, मैं 12 और 13 2 दिन में से एक दिन जो है जाने वाला हूँ लखनऊ, और वहाँ पर एनएचएम ऑफिस से ही डायरेक्टली मैं बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि डिले क्यों हो रहा है, क्या कारण इसके पीछे का, हम बहुत जल्द आपको सुनिश्चित करके जरूर बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको मैं गलत जानकारी प्रोवाइड नहीं करूंगा किसी प्रकार से, और आप बचते भी रहें अलग इन्फॉर्मेशन से। रिजल्ट से संबंधित जो भी अगर जानकारियां होती भी है मैं आप सभी को तुरंत प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप रिजल्ट से लेकर चिंतित मत होइए, मेरे परिवार हो आप लोग, ठीक है, हम आप सभी जो है एक परिवार हैं, बिल्कुल आपको एकत्र रहना होगा। अगर एकजुट रहते हो तो मैं आपसे वादा जरूर करूंगा, देखिए मैं आप सभी के साथ हूं और आपका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है, क्योंकि रिवाइज्ड कट ऑफ को लेकर के कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है कि रिवाइज जो आंसर की है, हो सकता है कि रिवाइज्ड आंसर की के लिए भी यहां पर झमेला चल रहा हो, क्योंकि ऑब्जेक्शंस मार्क्स भी अभी वहां पर ऐड नहीं हुए हैं, तो यहां पर भी यह झमेला हो सकता है। लेकिन उनका कहना कुछ अलग है कि इश्यूज चल रहे हैं। अब सबसे बड़ा कारण क्या है वो तो वही जानते हैं, ये तो कंफर्म करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब कट ऑफ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आप लोग कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान हो सर, फाइनल कट ऑफ क्या होगी और डीबी के लिए कट ऑफ क्या होगी। तो मैं आपको देखें, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं डीवी के लिए, क्योंकि डीवी और फाइनल कट ऑफ में बहुत डिफरेंस होता है। फाइनल आपका सिलेक्शन दिलाता है, डीवी मात्र डीवी ही दिलाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर जो फाइनल कट ऑफ का क्राइटेरिया पास कर चुका होगा तो वो समझ लीजिए फाइनल तक जाएगा, और जो जिनके अगर 5 से 6 नंबर ही होंगे, ठीक है, यानी कि 33% मान लीजिए कि अगर आपके पासिंग मार्क्स है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 33% पासिंग मार्क्स, आपने 5 नंबर अधिक प्राप्त किए हैं, तो बिल्कुल आप डीवी के लिए तो तैयार हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं सिलेक्शन की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे की यहाँ पर क्या होता है, 80 मार्क्स वाले 90 मार्क्स वालों को अगर डीवी रिजेक्ट हुआ गया, डीवी में गड़बड़ी पाई गई, तो वहां पर वो रिजेक्ट हो जाएंगे, वो तो बाहर ही हो गए। अब बाकी तो जहां तक मेरी बात है, कम नंबर है आपके, डीवी में भी क्वालिफाई हो चुके हो, लेकिन सोच रहे हमारा फाइनल भी हो जाएगा, तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, जब ये रिजल्ट आएगा ये मात्र आपका डीवी के लिए आ रहा है, फाइनल रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ही आपका मार्क्स दिखाएगा, इसमें आपका कोई भी मार्क्स नहीं काउंट होगा, केवल आपके पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको केवल आपका नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखेंगे, और आपका जिला दिख सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सोच रहे हो हमारा मार्क्स दिखाएगा, कितने नंबर हमने प्राप्त किए रियल में, तो अभी नहीं दिखेगा, जब लास्ट मेरिट लगेगी तब आपको दिखने को मिलेगा। चलिए, तो आपको मैंने बता दिया डीवी के लिए 5 से 6 नंबर आपके लिए इनफ है, यानी कि वो भी पासिंग मार्क्स से जो है मोर में होना चाहिए। चलिए अब बात करते थे फाइनल कट ऑफ की। देखिए अब सबसे बड़ी बात है, फाइनल कट ऑफ में 35 तक भी सिलेक्शन हो रहा है, 28 पर भी सिलेक्शन हो रहे हैं, और 30 पर सिलेक्शन हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं अभी कह रहे हैं सर आपको इतने नंबर पे नहीं होगा सिलेक्शन, तो कैसे होगा भाई, ऐसे कई प्रोग्राम देखने को मिलेंगे जहां पर सिलेक्शन हो रहा है। मैं भी बात कर रहा हूं उसके कौन से प्रोग्राम है, 4-5 ऐसे प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई किया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ हो 28, 30, 35 मार्क्स पे। किस किस प्रोग्राम में वो हम बात करेंगे। चलिए सर्वप्रथम पहले बात कर लेते हैं एनएम की, ठीक है। हम एक सभी पोस्ट की बात करते हैं कट ऑफ में, तो एनएम की कट ऑफ क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के लिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अगर एनएम में बात करें तो 5000 लगभग पोस्टें हैं, तो लगभग आपके पास 45 के आसपास तो होना ही होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो 42, और एससी की बात करें तो यहाँ पर 38 के पास बिल्कुल मार्क्स सेफ रहना चाहिए आपका, और एसटी तो यहाँ पर 35, और पीडब्ल्यूडी अगर यहाँ पर मार्क्स है तो आपके लगभग 32 के आसपास होना चाहिए। देखिए मैं भी अभी तक जो भी आपके लिए कट ऑफ बताई है बिल्कुल फुल एनालिसिस के साथ कोशिश की है बताने की, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार बिलीव करके देखना है। रिजल्ट अगर जिस दिन आएगा फाइनल रिजल्ट आप खुद कहोगे सर आपने बिल्कुल सही कहा था। देखिए अभी तक मैंने सीजीएल के बारे में कट ऑफ बताई, सटीक बिल्कुल निकली, खाली 1-2 नंबर के डिफरेंस देख लो, किसी किसी कैटेगरी में सेम भी कट ऑफ जाने की मिली है। 92-12 भर्ती एनएम में ऐसे कट ऑफ पहले से बताया था, काफी स्टूडेंट्स ने आपकी तरह काफी लोग बोल रहे थे गलत मैंने बताया, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन बहुत सारे हजारों कमेंट आ गए सर आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी है। इसलिए कहता हूं आप लोग बिलीव करना सीखो, क्योंकि देखिए मैं ऐसे नहीं, आपके डाटे के अनुसार 1,60,000 स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा स्कोर होता है। मैंने इस डाटा एनालाइज किया, ठीक है, खुद मेरे पास कमेंट आए, मैसेज आए, तो उसके अकॉर्डिंग में स्कोर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके आपके कट ऑफ आप तक बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं अगर इस कट ऑफ को मानते हुए
फाइनल कट ऑफ के लिए आप अपने डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। पहले से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा ना हो कि 92-12 भर्ती की तरह आप भी ऐसे हो जाओ। मेरी बात कोई नहीं माना था, उसमें काफी लोग थे जिन्होंने नहीं मानी बात और बाद में पछतावा उनको हुआ। सर आपने अगर आप बात मानी होती कट ऑफ को लेकर के, आपने जो बताया था बिल्कुल सही बताया था, तो आज हम डीवी में रिजेक्ट ना होते। वैसे कह रहा हूँ, पहले से आप लोग जो है सतर्क हो जाओ। आप लोगों के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। इतना भी आप तो हमारी बात तो नहीं मान सकते हो लोग, बात मानने की कोशिश करो। मैं एक टीचर हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि आप तक सही चीजें पहुंचाऊं, और मानना ना मानना ये आपका काम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की। देखिए लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन में जो फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगी दिलाएगा, जो सिलेक्शन दिलाएगा लगभग 48 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात करें लगभग 3300 के आसपास वैकेंसीज है, तो 48 के पास इनका मार्क्स तो होना ही होना चाहिए। और ओबीसी की बात करते हैं, देखिए ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के बराबर वो समझ लेंगे अपने आप को 45, ठीक है। और यहाँ पर एससी की अगर थोड़ी सी अगर बात करते हैं तो एससी के लगभग 42 के आसपास होना चाहिए, और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 38 मार्क्स इनके होने ही होने चाहिए। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 35 मार्क्स पर सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, चलिए बाकी 1-2 नंबर का डिफरेंस कहीं भी देखने को मिल सकता है, कोई भी एग्जैक्टली इतना नहीं बता पाता। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ स्टाफ नर्स की। देखिए अब एक बात मैं ज्यादा अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बड़े बड़े चैनल भी मेरे जैसे एनालिसिस नहीं कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे पास कमेंट किया कि सर जिन्होंने बड़े बड़े चैनल वाले भी आपके जैसे कट ऑफ के पर एनालिसिस नहीं बता पाए, जिन्होंने आपने बताया बिल्कुल सटीक निकली है। ठीक है, तो कारण इसका है, जरूरी नहीं है कि भाई अगर बड़ा चैनल है तो वो सही आपको बता देगा, वो भी एक्सपेक्टेड चीजें ही बताता है, लेकिन कभी कभी चीजें सही निकल जाती है। बट मेरे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जो भी चीजें को मैं डिपार्टमेंट के बारे में जो भी चीजें बताई हैं, हालांकि सब कुछ सही ही हुआ है, टॉप से संबंधित हो या फिर अन्य जानकारियां हो। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें यहाँ पर स्टाफ नर्स की, तो स्टाफ नर्स की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 8000 वैकेंसीज है, तो यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि वैकेंसी सबसे अधिक है। और जहां तक क्योंकि देखिए डिफरेंट अगर पोस्ट की बात करें तो हर जगहों पर वैकेंसीज और बाकी स्कोर तो सेम 40 से 50 के बीच एवरेज को लोगों के आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 40 आपके पंप्स होने चाहिए स्टाफ नर्स में, क्योंकि सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, तो यहीं पर हो रहा है फाइनल सिलेक्शन। और ओबीसी में अगर आप यहाँ पर आपके पास 37 के आसपास है तो आप सेफ रहेंगे, और एससी की यहाँ पर अगर आपके पास 34 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एसटी के लिए अगर आपके पास बता दें कि 30 नंबर पे सिलेक्शन होगा, पीडब्ल्यूडी 28 पर बिल्कुल सेफ है। चलिए फार्मासिस्ट की हम बात कर लेते हैं। फार्मासिस्ट की देखिए, फार्मासिस्ट की अगर बात करें तो एक बात जो ध्यान रखना, थोड़ी सी जो इंक्रीज हो रही है तो वो हो रही है फार्मासिस्ट की। ठीक है, क्योंकि कम से कम 50 से नीचे तो इनको होने वाला नहीं है। तो जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 50 प्लस तो होना ही होना चाहिए। और ओबीसी की अगर बात डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लगभग 47 के पास, और एससी की कैटेगरी की लगभग 45, और एसटी कैटेगरी इनके पास बिल्कुल बता दूं कि 42 के पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होती है उनके बाद 38 मार्क्स होने चाहिए। और मैं इन सभी चीज़ों पर बात कर चुका हूँ। अब सबसे बड़ा किस प्रोग्राम में सर ऐसा हो सकता है जिसमें हमारी कट ऑफ जो है कम जाएगी। एक तो आपका मैटरनल हेल्थ की बात करूँ, चाहे NUHM हो या तो फिर आपका DHS को हम हटा देते हैं सामने, क्योंकि वहाँ पर सीटें जहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पर आपको देखने, जहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए स्टाफ नर्स पे फोकस्ड है। और इस सभी चीजों के बारे में बता दूं, देखिए चलिए प्रोग्राम थोड़ा सा दिखाई देता हूं ताकि आप लोग एक बार कंफर्म ही कर लो, ताकि समस्या जो आपके मन में है वो समस्या आपको दूर हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार आप दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको मैं दिखा भी देता हूं। देखिए यहाँ पर अगर मैं आप बात करूं, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ नजर क्लियर हो जाएगा। एक तो NUHM हो गया, ठीक है, स्टाफ नर्स में इसमें कट ऑफ कम रहेगी, और DHS में नहीं। ठीक है, और मैटरनल हेल्थ की बात करें, मैटरनल हेल्थ में NM, ठीक है, तीसरे प्रोग्राम जो मैटरनल हेल्थ है इसमें NM की कट ऑफ कम रहेगी। और यहाँ पर बात करते हैं कम्युनिटी प्रोसेस में, तो इसमें स्टाफ नर्स की कट ऑफ कम रहेगी। और RBS की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा जो है देखने को नहीं मिलेगा। और चाइल्ड हेल्थ में बात स्टाफ नर्स में कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो इन सभी चीजों पर है, बाकी आपको प्रोग्राम वाइज अलग अलग देखना है, डिफरेंट कट ऑफ, तो वीडियो चैनल पे पढ़ी जाकर देख लेना। और हाँ साथियों, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जैसा भी कोई अनाउंसमेंट होता है, कोई भी जानकारियां मिलती हैं तो आप तक तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। और तब तक चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, चैनल से जुड़े रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलती रहती है।